भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज आप सबके समक्ष मैं नवरात्र साधना जो 22 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है और 30 तारीख तक है। 30 तारीख को रामनवमी है एवं साथ में हम चैत्र नवरात्र से जब प्रारंभ होता है तो हम सब हिंदू नव संवत्सर के रूप में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुओं के लिए यह नव संवत्सर से ही हम लोगों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस समय संवत्सर चेंज हो जाता है और नया संवत्सर आता है, इसलिए हम नव संवत्सर को ही हम सब लोग नव संवत्सर के साथ अपने हिंदू नववर्ष को मनाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को हिंदू नव संवत्सर की आज ही शुभकामना देता हूँ। नवरात्र में 9 दिन नव दुर्गा के दिन होते हैं और नव दुर्गा के अलग अलग रूपों को हम पूजते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 रूप जो देवी के 9 अलग अलग स्वरूप प्रकट होते हैं, उनमें हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि। हम 9 दिन में इन 9 दुर्गाओं को पूजते हैं। 9 दिन में हम व्रत उपवास रख करके अपने घर में शाखा को बीज करके माता और शक्ति की उपासना करते हैं। साथ ही हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको जब देखा कि नवरात्र चैत्र में ही नवरात्र का क्या महत्व है, तो उन्होंने इसको संधि काल का नाम दिया, अर्थात संक्रमण काल। इस समय ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य के शरीर पर, मन पर, विचारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इसमें नवरात्र के दिन शक्ति उपासना का पर्व मनाने की प्रेरणा दी। जब हम नव संवत्सर से नवरात्र से साधना में जुटते हैं, साधना का में लगते हैं, तो हमारे शरीर पर ही नहीं, मन पर ही नहीं, विचारों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए नवरात्र में 9 दिन तक गायत्री के जप की साधना की जाती है और गायत्री महामंत्र के द्वारा अपने जीवन को सरल, सुव्यवस्थित एवं आनंद, उमंग, उत्साह से भरा जाता है। नवरात्रि में गायत्री उपासना का क्या महत्व है, इस बिंदु पर ही बात करने के लिए आपके समक्ष मैं विचार रखने आया हूँ। नवरात्र में 9 दिन में गायत्री जप का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इन दिनों शरीर और मन पर अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा कि ऋतु परिवर्तन के साथ शरीर और मन और विचारों पर क्या असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने इसको शक्ति उपासना के नाम से नव दुर्गा के साथ जोड़ दिया। इन दिनों यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नव दुर्गा में यदि गायत्री का जप किया जाए तो वह अमृत के समान है, क्योंकि संधि काल के समय में व्यक्ति के शरीर पर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभाव पड़ते हैं और यह प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत लाभदायक होते हैं। इन दिनों यदि उपवास रख करके गायत्री का जप किया जाए, नियमित संख्या, नियमित स्थान और नियमित समय, इन 3 चीज़ों का गायत्री साधना में ध्यान रखना चाहिए। नियमित समय, नियमित स्थान और नियमित संख्या। तो स्थान तो आपका जहाँ आप रहते हैं वहीं पर आपका जप रहेगा, लेकिन नियमित समय अर्थात सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक का समय गायत्री जप के लिए उपयुक्त होता है।
एवं दिन के समय 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय उपयुक्त है एवं साथ में शाम के समय 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक का समय उपयुक्त है। रात्रि में गायत्री साधना आप माला से न करके मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन संभवतः प्रयास यह रखें कि 8:30 बजे रात्रि तक आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा है। साथ में आप खान पान का विशेष ध्यान रखें। आप ऐसा भोजन न लें जो बहुत हैवी हो, आप हल्का एवं सुपाच्य भोजन लें। और गायत्री के 24,000 जप के लिए आपको 30 माला नियमित रूप का जप का करना चाहिए। 30 माला अर्थात उसको 3 भागों में यदि बांट लेंगे तो 10-10 माला, 10 माला सुबह, 10 माला दिन में, 10 माला शाम को। अगर आपके पास 2 समय का समय है तो आधा जप आप सूर्य उदय से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद तक का समय जितना जप हो सके, शाम को भी आप सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक अपना जप समाप्त कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त यह है कि अगर आप 3 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे नहीं सुबह के 7 बजे तक यदि अपना जप ख़त्म कर लेते हैं तो वह बहुत अच्छा है। जप की संख्या के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि गायत्री महामंत्र के जप के साथ साथ 9 दिन आपका शारीरिक मानसिक ब्रह्मचर्य होना चाहिए, वाणी का सदुपयोग होना चाहिए, खान पान का सदुपयोग होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप दूर रहें। मौन भी रख सकते हैं यदि आपके पास ऐसी सुव्यवस्था है। 9 दिन मौन रहें तो अधिक अच्छा है, न रह सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम आप बोलें, कम से कम लोगों के साथ संपर्क रखें ताकि आप अपने चरित्र को, चिंतन को, आचरण को, व्यवहार को उत्कृष्ट बना सकें। जप के साथ स्वाध्याय का अधिक महत्व है, इसलिए पूज्य गुरुदेव की का कोई स्वाध्याय के लिए आप अपने पास साहित्य रख लें, अन्यथा गीता, रामायण, भागवत इत्यादि ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके नवरात्र में 9 दुर्गा के समय गायत्री का जप पूर्ण हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय करें। गायत्री के जप से आलस, पाप और अविद्या तीनों चीज़ों का नाश होता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए गायत्री के जप को करने से आपके अंदर, शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो 7 प्रकार के चक्र हैं और उन चक्रों पर भी नवरात्र में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और पंचकोशी साधना अर्थात पंचकोश जो हमारे शरीर में हैं तो वह भी इन दिनों बहुत साधना और सुपाच्य भोजन लेने से उनका भी शुद्धिकरण, शोधन होता है और इसका हमारे शरीर पर, मन पर, विचार पर, व्यवहार पर, चरित्र पर, चिंतन पर इसका गहरा असर पड़ता है। हमारे शरीर में 24 प्रकार की ग्रंथियां हैं और 24 प्रकार की ग्रंथियों में गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों का एक अक्षरों का असर पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी सरस्वती काली, यह तीनों को मिला करके उत्पत्ति हुई वेद माता गायत्री की। 9 दुर्गा में 9 प्रकार की जो आप उपासना, अलग अलग देवियों की उपासना करते हैं, उन सब की संयुक्त माता माँ गायत्री हैं, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं। अर्थात आप गायत्री के नियमित जप से अपने आप को सुखी, सफल बना सकते हैं। शरीर पर, मन पर, विचारों पर गायत्री का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। गायत्री जप के साथ साथ आप अपने शरीर को भगवान का मंदिर माने और शरीर को अगर आप भगवान का मंदिर मानते हैं तो जिस प्रकार से मंदिर में कोई अनुपयुक्त वस्तु नहीं लेकर के जाते हैं, तो इस प्रकार से शरीर के अंदर भी जो जा रहा है वह भी भगवतमय जाना चाहिए। अनीति पूर्वक धन का उपार्जन से जो अन्न खाएंगे उस अन्न का बहुत असर पड़ेगा। इसलिए नवरात्र साधना में
सुपाच्य और हल्का और नियमित भगवान को भोग लगा कर के भोजन करें। नियमित समय पर भोजन का भी एक समय रखें, यानी कि दिन भर खाते रहें तो वह भी उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए खाने को 2 समय में बांट लें, सुबह और शाम को। दिन के भोजन को त्याग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और नवरात्र के 9 दिन में आपको जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण तो मैं नहीं कहता, लेकिन दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से आदमी का जो ओजस तेजस वर्चस होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सब से मैं यह प्रार्थना करूँगा कि इन 9 दुर्गा में 9 गायत्री के 9 दिन तक आप 24,000 का जप करें। 24,000 जप के लिए आपको 30 माला नियमित रूप से जपनी पड़ेगी। इस प्रकार से 8 दिन में आपका 24,000 का जप पूर्ण हो जाता है। और 9वें दिन आप गायत्री के हवन के द्वारा गायत्री महामंत्र की 108 आहुति डाल करके पूर्णाहुति कर सकते हैं। मंत्र के जप से शक्ति प्राप्त होती है और यज्ञ से उसको प्राण और बल मिलता है। इसलिए अंतिम दिन आप क्या करें, हवन के द्वारा पूर्णाहुति कर लें। नव दुर्गा में आप सब लोग गायत्री का जप करें और हिंदू संवत्सर को अपने घर में मनाएं और अपने घर के ऊपर झंडा टांगें, झंडा लगाएं एवं अपने द्वार पर दीप जला करके नव संवत्सर का स्वागत करें। अपने घर के गेट पर दीपक जलाएं, फूल चावल रखें एवं भगवान को आमंत्रित करें। यही सब प्रेरणाओं के साथ मैं नवदुर्गा एवं गायत्री जप के लिए आप सबको प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप ज़रूर नवरात्र में आप किसी न किसी प्रकार से उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, तो इसके साथ साथ आप अपने 9 दिन में गायत्री का जप करके देखें। आपके जीवन में जो प्राप्त होगा वह बहुत ही उत्साह वाला होगा और आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आलस, पाप और अविद्या का आपके जीवन से नाश होगा। आपके हृदय में भी ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होगा। साथ ही 9 दुर्गा के साथ आप उपवास के द्वारा सुपाच्य जो भोजन लेंगे उससे आपका शरीर मन आपको अच्छा लगेगा, आपका शरीर मन सुव्यवस्थित रहेगा। इसके साथ साथ आप एक दूसरे की बुराई को देखना, निंदा चुगली सुनना, आँखों से क्या किसी के दोष दुर्गुणों को देखना, यह छोड़ दे। नवरात्र में नहीं, नवरात्र में तो छोड़ें, इसके अलावा अन्य समय में भी इसको छोड़ेंगे, क्योंकि इससे भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं। देखने से भी आहार ग्रहण कर रहे हैं। नाक से किसी को सूंघ रहे हैं तो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं। वाणी से कुछ बोल रहे हैं तो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं। कानों से कुछ सुन रहे हैं तो भी ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात आहार का अर्थात भोजन ही नहीं है। भोजन के अलावा जो हमारे मन और चित्त में जो गंदगी घुसती है, जो बुराई घुसती है, वह भी एक प्रकार का आहार है। इसलिए हमें असत से दूर रहना है। हम सब को बुराइयों से दूर रहना है, अच्छाइयों के साथ रहना है। यही गायत्री जब प्रेरणा देती है। सुंदर, सुखी, सफल जीवन यदि आपको बनाना है तो वेद माता, देव माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री के शरण में रह करके आपका जीवन सुंदर सुव्यवस्थित बनेगा। ऐसा हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन बनाती है, आनंदमय जीवन बनाती है और गायत्री के जप से ओजस, तेजस व वर्चस की प्राप्ति होती है और हमारे अंदर ऋतंबरा प्रज्ञा का जागरण होता है। बुद्धि तीव्र बनती है। बच्चे यदि गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो उनके अंदर मेधा शक्ति बढ़ती है और घर और दाम्पत्य जीवन के लोग दाम्पत्य जीवन में रह करके
गायत्री का जप करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन सुखी एवं सुमन्नत बनता है और बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार बनते हैं। उस घर में देवता रहते हैं, उस घर में भगवान रहते हैं, उस घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बना रहता है। जिस घर में गायत्री का जप हो तो आप वाणी से ही जप न करें, जप को आत्मा तक ले जाएं। आत्मा का भोजन, जिस प्रकार से शरीर का भोजन क्या है, शरीर का भोजन दाल रोटी चावल सब्जी है, इस प्रकार से आत्मा का भोजन जो है वह है भगवान नाम का जप, भगवान का सुमरन करना। सुमृत ही हमें ज्ञान प्रकाश है, सुमरने से भगवान के नाम से का हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता, आनंद उत्पन्न होता है। उस आनंद को आप सब अनुभव करें। गायत्री का खूब खूब जप करें। आपको बताया कि गायत्री का जप नवरात्र साधना में तो अनुष्ठान के रूप में, लेकिन नियमित दिनचर्या के रूप में भी अन्य दिनों भी आप गायत्री महामंत्र की कम से कम 3 माला 5 माला रोज 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 जपें, क्योंकि हमारे आत्मा में मल आ जाता है, हमारी आत्मा के ऊपर धूल जम जाती है। जिस प्रकार से शरीर को स्वच्छ करने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार के आत्मा के ऊपर जो मैल इकट्ठा हो जाता है, जो हमें आत्मा को देखने नहीं देता है, आत्मा के अंदर के प्रकाश को जानने नहीं देता है, ऐसी जो बुराइयां काम क्रोध लोभ मोह से उत्पन्न होती हैं, वह सब से छुटकारा दिलाने के लिए नियमित रूप से 3 माला 5 माला आप गायत्री का जप करें, गायत्री चालीसा का पाठ करें। नव दुर्गा में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 9 दिन में आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पाठ करने के साथ साथ उनके अंदर जो दी गई शिक्षा है उसको अपने व्यवहार में यदि नहीं उतारते हैं तो वह साधना अपंग है। इसलिए अपनी साधना को प्राणवान बनाएं, अपनी साधना को बलवान बनाएं, अपनी साधना को शक्ति संपन्न बनाएं। इसके लिए उस ज्ञान को, उस शिक्षा को अपने चरित्र पर, अपने चिंतन पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पे उतारें। तब नव दुर्गा में नव शक्ति का जागरण होगा। नव दुर्गा के साथ साथ नवरात्रि के पर्व के साथ साथ अपने घर में, परिवार में, जो समाज में नारी का सम्मान करें। केवल नव दुर्गा में ही स्त्री के प्रति कुदृष्टि न डालें, स्त्री के प्रति काम वासना के रूप में न देखें और काम वासना पर विजय पाएं। अर्थात अपने अंदर नवरात्र साधना के समय तो हम शक्ति का जागरण करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन हम अपनी वाणी से किसी को गलत बोलते हैं, कि अपने विचार के द्वारा किसी नारी के प्रति गलत सोचते हैं तो वह हमारी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। इस सूत्र को भी अपने जीवन में उतारें। अपने माताओं बहनों को एवं अपने आस पड़ोस की जो माता बहनें हैं उनके प्रति भी हमारी दृष्टि माँ के तुल्य होनी चाहिए, बहन के तुल्य होनी चाहिए। यह भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे चरित्र का सुधार हो, हमारे चिंतन का सुधार हो, हमारे आचरण का सुधार हो, हमारे व्यवहार का सुधार हो। जप से, तप से, साधना से शक्ति जो उपार्जित होती है, उससे यदि हमारे अंदर विकार उत्पन्न रहे तो वह साधना हमारी क्षीण हो जाती है। इसलिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, आप अपने अस्त्र शस्त्रों से मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को काटें, छीनें, हटा दें, भरगो देवस्य जला करके राख कर दें, इसको जला दें, समाप्त कर दें। हमारे कुसंस्कारों को जलाएं और हमारे अंदर सुसंस्कार भरें। और माँ आप शक्ति के रूप में हमारे अंदर विद्यमान हों, जिससे हमारे अंदर ब्रह्मचर्य के रूप में आप ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थित हों
आप कालरात्रि सिद्धिरात्रि महागौरी के रूप में स्थित हों, आप शैलपुत्री कुष्मांडा के रूप में हमारे अंग में विराजें। माँ से ऐसी प्रार्थना करते करते आपका आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुखी सफल हो जाएगा। और नर नारी के प्रति जो हमारी भेद की दृष्टि है वह भी नहीं करनी चाहिए। भेदभाव छुआछूत से दूर रहना चाहिए। साथ में आप नवरात्र में माँ को देवी के रूप में पूजते हैं। आप इसी प्रकार समाज की जो माताएं बहनें हैं उनको देवी के रूप में पूजें। अपने घर की अर्धांगिनी है उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपने बच्चे बच्चियों में भेदभाव न रखें, अपने बच्चे बच्चियों को भी प्रेम करें। तब तो गायत्री साधना उपासना यह सफल है। और स्त्रियों को भी विशेष करके अपने पति को के साथ ही अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और जो पर पुरुष हैं उन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अपने जीवन को सुव्यवस्थित और अच्छा बनाना चाहिए। अपने घर परिवार में नारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह यदि शुद्ध सात्विक रूप से रहेगी और अच्छे विचारों के साथ उसका संग होगा और तो उससे उसके सुखी सफल दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता आएगी। जहाँ पर यह सब अच्छा होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, भगवान आते हैं, वेद माता गायत्री आती है, सद्बुद्धि और सद्ज्ञान आता है। वह घर हमेशा खुशियों से भर जाता है। इसलिए नव संवत्सर को हम खुशियों के त्यौहार के रूप में मनाएं। जिस प्रकार से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार से हिंदू नव संवत्सर को भी बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और अपने जीवन में भी और अपने इत्र मित्र दोस्तों को मित्रों को भी हिंदू नव संवत्सर की शुभकामना दें और उनको भी गायत्री जप के लिए प्रेरणा करें। अगर आप 24,000 का जप नहीं कर सकते हैं तो आप 3 माला 5 माला या 11 माला का जप अवश्य नवरात्र में करें, जिससे आपकी नवरात्र की साधना में शक्ति और बल मिले। 24,000 का अगर आप जप करते हैं वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त और अच्छा रहेगा। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग नवरात्र को अपने शक्ति उपार्जन में लगाएं। तो व्यर्थ में इस ऊर्जा को न जाने दें, इसको सजाएं सजोएं और अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाएं। अपने चरित्र चिंतन आचरण व्यवहार को अच्छा बनाएं। इन्हीं के साथ हिंदू नव संवत्सर की शुभकामना के साथ नवरात्र गायत्री जप के साथ आप अपने जीवन को हर्षोल्लासित बनाएं। यही कामना करते हुए नवरात्र की और रामनवमी पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।